नमस्कार प्यारी बहनों और दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी शालिनी और आप देख रहे हैं कलरफुल लाइफ विद शालिनी, जहां हम बात करते हैं सेहत, खुशहाल जीवन और रोजमर्रा की आसान और काम की बातों की और कुछ खास टिप्स। तो चलिए आज की उपयोगी जानकारी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ के इस बदलते मौसम में जब कभी तेज धूप होती है तो कभी अचानक बारिश, आपकी रसोई में रखी एक आम चीज आपकी सेहत के लिए अमृत बन सकती है। और वही दूसरी एक हेल्दी मानी जाने वाली चीज आपके पेट को पूरी तरह चोक कर सकती है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे वह 11 जादुई फूड्स जो इस मौसम में आपकी सुस्त पड़ी पाचन अग्नि को रॉकेट बना देंगे और आपको हर मौसमी बीमारी से दूर रखेंगे। याद रखें, बारिश के मौसम में तला भुना, बहुत ज्यादा मसालेदार और बासी भोजन कम करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और ताजा भोजन खाएं। आषाढ़ में सही खान पान अपनाएं। पेट को रखें हल्का और शरीर को रखें स्वस्थ। खासकर पहला और चौथा इसे मिस करने की गलती बिल्कुल ना करना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देसी घी। दोस्तों, आषाढ़ यानी बारिश की शुरुआत में लोग अक्सर घी खाना बंद कर देते हैं, जबकि असल में यह इस मौसम के लिए बहुत जरूरी है। इस समय हवा में नमी बढ़ने से हमारी पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है और सीमित मात्रा में देसी घी उसे सक्रिय बनाए रखने के लिए ईंधन का काम करती है। भोजन में रोजाना सिर्फ एक छोटा सा चम्मच घी मिलाने से शरीर के अंगों और जोड़ों में नेचुरल चिकनाई मिलती है। यह इस मौसम में बढ़ने वाला वात दोष और अंदरूनी रूखेपन को दूर रखता है। साथ ही उमस और पसीने के कारण बेजान होने वाली त्वचा की चमक को भी बरकरार रखता है। बस ध्यान यह रखना है कि इस मौसम में घी का अत्यधिक इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए दिन भर में सिर्फ 1 या 2 चम्मच का ही संतुलित सेवन करें, ताकि यह शरीर के लिए दवा की तरह काम करे। नंबर 2, काले चने। दोस्तों, आषाढ़ के महीने में काले चने को अपनी डाइट में शामिल करना सेहत के लिए शानदार और भरोसेमंद विकल्प है। काले चनों से भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर होते हैं, जो हमारे शरीर को अंदरूनी ताकत देते हैं और बार बार होने वाली कमजोरी को दूर रखता है। इस मौसम में पाचन क्रिया थोड़ी धीमी होती है, इसलिए चनों को कभी भी कच्चा या सीधा सलाद के रूप में नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह काले चनों को अच्छी तरह उबालकर हल्का सा जीरा, हींग या छौंक लगाकर या फिर इसकी पतली कढ़ी यानी शोरबा बनाकर पीना पेट के लिए बेहद हल्का और सुपाच्य रहता है। यह आपके ब्लड शुगर को संतुलित रखने में भी मदद करता है और इसके सेवन से लंबे समय तक शरीर को एनर्जी का स्तर बहुत अच्छा रहता है। नंबर 3, पुराना पुराना अनाज जो बाजरा या पुराना चावल। दोस्तों, आषाढ़ के महीने में जब किसान खेतों में नई फसलें बोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब घर की रसोई में नया अनाज खाने की बजाय घर में रखे थोड़े पुराने अनाज का इस्तेमाल करना सेहत के लिए सबसे उत्तम और बुद्धिमानी का काम माना गया है। नया अनाज पचने में थोड़ा भारी और चिपचिपा होता है, जबकि पुराना चावल या जो से बनी हुई गर्मा गर्म खिचड़ी आषाढ़ मास में आपके पेट के लिए सबसे सुरक्षित, सुपाच्य और हल्की डाइट होती है। जबकि आषाढ़ में उसमें भरी रातों में आपको लगे कि आपका पेट थोड़ा भारी है या कुछ हल्का फुल्का और सादा खाने की इच्छा हो, तो जौ का दलिया या पुराने चावल की मूंग दाल वाली खिचड़ी बनाकर खाएं। यह अनाज इतना हल्का होता है कि यह आपके पाचन तंत्र को बिना थकाए और बिना कोई ब्लॉकेज पैदा किए सभी जरूरी पोषक तत्व बहुत ही आसानी से और तेजी से शरीर के एक एक सेल तक पहुंचा देता है, जिससे सुबह पेट खुलकर साफ होता है। नंबर 4, सत्तू। चना या जौ का सत्तू। दोस्तों, सत्तू को इस मौसम का एक बेहतरीन सुपर फूड माना जाता है। आषाढ़ के महीने में जब कभी तेज धूप और कभी अचानक बारिश में मौसम अजीब सा हो जाता है, तब सत्तू हमारे शरीर को भीतर से ठंडा रखने में मदद करता है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे इसे पचाना बेहद आसान होता है। आप इसे पानी में घोलकर थोड़ा सा भुना जीरा और काला नमक मिलाकर
एक बढ़िया ड्रिंक के रूप में ले सकते हैं। यह आपको दिन भर ऊर्जा से भरपूर रखेगा और पेट को भी शांत रखेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके शरीर में तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिससे इस उमस भरे मौसम में होने वाली कमजोरी या थकान मिनटों में दूर हो जाती है। गांवों से लेकर शहरों तक हर उम्र के लोग इसे चाव से लेते हैं, क्योंकि यह जेब पर भी भारी पड़ता है और सेहत के लिए भी लाजवाब विकल्प। नंबर 5, हल्दी वाला दूध रात के समय। दोस्तों, आषाढ़ की ठंडी रातों में या बारिश के दिनों में सोने से पहले एक कप गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीना एक बहुत ही पुरानी और असरदार परंपरा है। हल्दी में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो इस मौसम में होने वाले गले के इन्फेक्शन, सूखी खांसी और बदन दर्द में राहत देते हैं। यह दूध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को रात भर में रिचार्ज करने का काम करता है। बस ध्यान रखें कि दूध बहुत ज्यादा मलाई वाला या भारी ना हो और इसमें हल्दी का मात्रा सिर्फ एक छोटी चुटकी ही रखें, ताकि इसकी तासीर संतुलित रहे। नंबर 6, भुनी अलसी। दोस्तों, अषाढ़ की चिपचिपी सिर्फ बाहर की नहीं, आपके पेट के अंदर की सुस्ती फैला देती है, जिससे डाइजेशन पूरी तरह सुस्त हो जाता है। ऐसे में अलसी के बीज शरीर के लिए एक नेचुरल लुब्रिकेट या ग्रीन ग्रीस का काम करते हैं। ट्विस्ट यह है कि इस मौसम में हवा में मौजूद नमी इन बीजों को बहुत जल्दी खराब कर देती है, इसलिए इन्हें हल्का सा भूनकर एयर टाइट डब्बे में लॉक करना बेहद जरूरी है। रोजाना शाम को सिर्फ आधा चम्मच भुनी हुई अलसी चबाकर खाने से इसका नेचुरल आयरन और फाइबर सुस्त पड़ी आंतों को बिना किसी दबाव के तुरंत एक्टिव कर देता है। ये आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, जोड़ों के दर्द को रोकता है और मौसमी बदलाव के दौरान दिल की सेहत का ख्याल रखता है। बस एक बात का सख्ती से ध्यान रखना है कि इसे खाने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिए, ताकि ये पेट में जाकर अपना असली जादू दिखा सके। नंबर 7, अंकुरित मूंग। दोस्तों, सुबह के समय भीगे या अंकुरित अनाज खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन आषाढ़ के महीने में इन्हें कच्चा खाने की वजह थोड़ा सा उबाल कर या भाप से पका कर खाना चाहिए। हल्के उबले हुए अंकुरित मुंह में थोड़ा सा जीरा पाउडर, नींबू का रस और सेंधा नमक मिलाकर खाने से एक बेहतरीन प्रोटीन युक्त नाश्ता तैयार हो जाता है। भाप में पकाने से इसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और यह पेट के लिए बहुत ही सुपाच्य हो जाता है। यह आपकी भूख को भी शांत रखता है और शरीर को भरपूर विटामिन देता है। नंबर 8, जी हाँ दोस्तों, मखाने। शाम के समय चाय के साथ अक्सर हमारा मन कुछ कुरकुरा खाने का मन करता है। ऐसे में मखाने एक बेहद हल्का और सुरक्षित विकल्प है। मखानों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पेट पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ते। आषाढ़ के उमस भरे दिनों में जब शरीर जल्दी थक जाता है, तब थोड़े से घी में सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ भुने हुए मखाने खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। यह आपके दिल और हड्डियों की सेहत को सपोर्ट करता है और इसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी चाव से खा सकते हैं। नंबर 9, पानी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा उबाल कर या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं, ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। नंबर 10, बेल का शरबत। दोस्तों, बेल का फल इस मौसम में पेट से जुड़ी छोटी छोटी दिक्कतों को दूर रखने का एक पुराना और भरोसेमंद उपाय है। आषाढ़ में उमस की वजह से अक्सर पेट में भारीपन या गैस की समस्या होने लगती है। ऐसे में बेल का शरबत फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत बनता है, जो पेट को साफ रखने और डाइजेशन को स्मूथ बनाने में मदद करता है। इसका ठंडा और मीठा स्वाद न सिर्फ प्यास बुझाता है, बल्कि आपको अंदर से तरोताजा और हल्का महसूस कराता है। ये आपके पेट की अंदरूनी दीवारों को एक सुरक्षात्मक आराम देता है, जिससे एसिडिटी की समस्या में बहुत राहत मिलती है। दोपहर के समय जब धूप और उमस दोनों बढ़ जाती हैं, तब एक गिलास बेल का शरबत पीने से शरीर का तापमान एकदम स्थिर और आरामदायक बना रहता है। नंबर 11, मुलेठी और तुलसी का पानी। दोस्तों, आषाढ़ मास का सीधा सा मतलब होता है ऋतु परिवर्तन, यानी 2 मौसमों के मिलन का समय। और जब भी मौसम बदलता है, तो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम थोड़ा
कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से इस दौरान हमें इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, वायरल बुखार और मौसमी फ्लू होने वाली बहुत से आम बातों हो जाती हैं। इस समस्या में खुद को, अपने बच्चों व बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए आप आषाढ़ के पूरे महीने रोजाना सुबह या शाम को एक छोटा सा नियम बना सकते हैं। पानी में तुलसी के 3 से 4 पत्ते और मुलेठी के एक छोटे से टुकड़े को डालकर अच्छे से उबाल लें और उसे चाय की तरह घूट-घूट करके पिएं। यह पूरी तरह से घरेलू और सुरक्षित ड्रिंक आपके पूरे तंत्र को साफ और एक्टिव रखने में मदद करती है, ताकि उमस भरी हवाओं में घूमने वाले वायरस आप पर असर न कर। इसकी सोंधी खुशबू और मुलेठी का हल्का मीठापन स्वाद आपके मूड को भी एकदम फ्रेश कर देता है और यह हर उम्र के इंसान के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, आषाढ़ के इस बदलते मौसम में अपनी डाइट में यह छोटे-छोटे बदलाव करिए और हर मौसमी बीमारी को खुद से दूर रखिए। तो दोस्तों, आप इन 11 चीज़ों में से कौन-सी चीज़ आज से ही अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जिससे कि आने वाली नई वीडियो कनेक्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को अपने परिवार अच्छी सेहत के लिए उनके साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।